जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने एक्शन लेते हुए सिंधु जल संधि समझौते को सस्पेंड करने के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ कई और बड़े कदम उठाए हैं। इसको लेकर पड़ोसी देश के अंदर खलबली मची हुई है और लोग खौफ के साये में जी रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग देश छोड़कर भागने लगे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर के परिवार ने हाल ही में देश छोड़ा था और अब खबर है कि पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का परिवार पाकिस्तान छोड़कर कनाडा भाग गया है। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद बौखलाए बिलावल ने धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो खून की नदियां बहेंगी। इस धमकी के एक दिन बाद ही खबर आ रही है कि उनके परिवार के सदस्य बख्तावर भुट्टो और आसिफ भुट्टो रविवार यानी 27 अप्रैल की सुबह पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर यह डर है कि वो कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में उसकी सेना का मनोबल भी गिर गया है और कई अधिकारियों ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। इसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर भी शामिल। खबरें हैं कि इन लोगों ने एक प्राइवेट जेट के जरिए अपने परिवारों को ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का माहौल बना हुआ है और देशवासी पीएम मोदी से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर देश के सभी राजनीतिक दल भी सरकार के साथ खड़े। विपक्ष का कहना है कि सरकार कोई भी कदम उठाए विपक्ष उसके साथ। फिलहाल सरकार ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है, पाकिस्तानियों का वीजा खत्म कर दिया और उन्हें देश से निकाला गया है। साथ ही डिप्लोमेटिक संबंधों को काफी हद तक कम कर दिया गया है। सीसीएस की एक और बैठक बुधवार को पीएम मोदी की अगुवाई में होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई निर्णायक फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि इसी पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के एक विवादित भाषण के बाद पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया, ऐसा माना जा रहा है। वहीं बिलावल भुट्टो भी सिंधु जल समझौता रोकने पर सिंधु में भारतीयों का खून बहाने की बदजुबानी कर गए थे। हालांकि बाद में भुट्टो के तेवर भी नरम पड़ गए। चाहे पाक आर्मी चीफ का परिवार हो या बिलावल भुट्टो का परिवार, इनके देश छोड़ने का साफ मतलब है कि ये भारत की संभावित कार्रवाई से डरे हुए हैं। जाते जाते आपको बता देते हैं कि बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ क्या बदजुबानी की थी जिसकी वजह से उनकी जमकर क्लास लगी। भुट्टो ने एक जनसभा में कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौते को तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते हैं, हमारी आवाम इसे नहीं मानती। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं। सिर्फ इसलिए कि भारत की आबादी ज्यादा है वो ये नहीं तय कर सकते कि पानी किसका है। पाकिस्तान की आवाम बहादुर लोग हैं। हम डट कर मुकाबला करेंगे। सरहदों पर हमारी फौज हर हमले का जवाब देने को तैयार है। सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। सिंधु नदी हमारा था और हमेशा हमारा ही रहेगा। बिलावल ने अपने हैसियत से बाहर ये बयान तो दे दिया, लेकिन इस बयान पर भारत में क्या प्रतिक्रिया हुई ये हम आपको दिखाते हैं। तो शायद उन्हें 19 सितंबर 1960 का समझौता नहीं याद है कि सिंधु नदी भारत की। सिंधु ने समझौते में कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और उनको भी हम जल दें, इसलिए कि पड़ोसी के यहाँ भी चाहे सिंचाई के लिए या वहाँ के जीवन के लिए पानी की उपलब्धता हो। लेकिन आज जिस तरह से 28 बेगुनाह लोगों को पहलगाम की उस वादियों में निर्दोष लोगों को मारा है और जिसमें साबित हो गया है कि केवल वो आतंकवादी नहीं है, उनको पाकिस्तान के जो आर्मी के असीम जो मुनीर हैं, आसिफ मुनीर हैं, जो सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने उकसाया। उन्होंने जिस तरह से भारत को कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमको बताना होगा और हिंदू मुसलमान अलग हैं, और जिस तरह से उसका परिणाम हुआ कि आज वहाँ का सेना अध्यक्ष खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अभी तक तो सेना पे आईएसआई पे लगता था, अब तो सेना अध्यक्ष ने खुलेआम किया है और खुद उनके रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि हमने पिछले 30 सालों से गंदा काम किया है, हमने आतंकवाद को फंडिंग किया, ट्रेनिंग देने का काम किया है। और जो पाकिस्तान जूझ रहा है खाने के संकट से, अब वो पानी के लिए भी तरसेगा। ये बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी है। पहले आतंकवाद को अगर बिलावल भुट्टो नहीं समाप्त करना चाहते अपने पाकिस्तान की धरती से, जिसके कारण उनको कीमत चुकानी पड़ रही, राजनीतिक अस्थिरता है, अर्थव्यवस्था का संकट है, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि आज पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में
बलूचिस्तान आर्मी के लोग ट्रेन हाईजैक कर ले रहे हैं। तो पहले वो आतंकवाद को समाप्त करें, भारत को गीदड़ भभकी न दें। चूजे के अंदर इतना गुरूर और इतना घमंड है जो कहीं स्टैंड नहीं करता। ये हमें उस नदी में हमारा खून बहाएगा, इसकी हैसियत नहीं। जितने बड़े इलाके का ये नेता है, उतना बड़ा इलाका हमारे शहर में कुत्तों के पास होता है। जितने बड़े इलाके में रह गई है अपनी राजनीति करता है। तो बहुत मुझे मेरे वालिद की बहुत पुरानी नज्म है जो उन्होंने जाके वहां पढ़ी थी। तो उसमें उसका मतलब ये था कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। ये कहीं लिखती नहीं, मुंह जबानी याद है। ऐ सियासत तेरी हर एक मेहरबानी याद है। अब नदी को कौन बतलाए ये पाकिस्तान है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। तो मैंने ये पढ़ी, हालांकि मुझे उसमें ये जो उसमें एक बंद लिखा था मेरे स्वर्गीय मेरे पिताजी ने, उसका मतलब ये था कि हर सिपाही दुश्मनों से जंग करता है यहाँ, जर्रा जर्रा मौसमों से जंग करता है यहाँ, जिस्म ठंडी नागिनों से जंग करता है यहाँ, देश पर कुर्बान होना फौजियों की शान है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। तो ये जो उसका बयान है, ये एक गीदड़ भपकी, एक बंदर भपकी जो कहते हैं कि मालूम दिया खाली कटोरा लिए घूम रहे हैं। तो देखिए, बचपन में हम लोग को बताया जाता था कि खाली बर्तन बहुत आवाज करता है। तो वैसे ही ये छिछोरा है। इसका बाप जो था वो भी चोर था। वो तमाम पाकिस्तान में जितनी चोरी डकैती, जितनी फिरौती हुई, ये सब इसी के बाप का किया हुआ था। तो ये छिछोरा जो बोल रहा है, हमारी तो इल्तिजा ये है कि अब किसी भी तरह से इसको नहीं, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान पे ही अब एक तरह से हम लोगों को बहुत क्रूअल्टी दिखानी होगी। अब हिकमत का कोई काम नहीं रह गया। अब तो अग्रेशन मोड में आना चाहिए। वो जवाबदेही हमारी जो बनती हो, लेकिन अब बैकफुट पे नहीं आ सकते अपन। अब गंदगी साफ करने के लिए, अब माफ कीजिए, अब जब ये तस्दीक हो गई, जब ये तय हो गया कि बाथरूम में कॉकरोच है, तो अब हमें हार्पिक डालने के लिए कंपनी से पूछना पड़ेगा। अब हमें पूछने की और सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है। युद्ध है तो भाई ठीक है, हमारा काम है, हम हमेशा से लड़ते आए हैं। तो भाई फौज में डिफेंस होती किस लिए है? अब तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब तो जहां से सिलसिला शुरू हो वहां से शुरू कर देना चाहिए। और ये मेरे वालिद 90s में पाकिस्तान गए थे और वहां जाके उन्होंने शेर पढ़ दिया था। वहां का वो सबसे बड़ा अखबार है, एक डॉन अखबार, बड़ा मकबूल है। तो उसने हेडलाइन लगाई थी। मेरे वालिद ने वहां जाके कह दिया था कि आ गई है तो रहेगी नहीं जाने वाली, उम्र भर अब ये सफेदी नहीं जाने वाली, और मैं मरूंगा तो वहीं दफन किया जाऊंगा, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली।